बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था पासपोर्ट कैसे बनवाना है। अब उसके आगे का हिसाब बताते हैं क्या करना है। जब आपके यहाँ पे पासपोर्ट आए तो पासपोर्ट वाला आपसे 50 रुपये मांगेगा। डाकिया पोस्टमैन जो पासपोर्ट लेके आता ना, डाकिया, वो पोस्टमैन आपसे 50 रुपये मांगेगा। मेरे भाई, आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, 50 की जगह उसे 100 रुपये दे देना। खुश होकर देना, हो सकता है उसे चाय पानी पिला देना। उसका दिल इतना खुश होगा, वो आपको इतनी दुआ देगा, वो दुआ देगा जो आप नोटों की बोरी भर के भाई किसी से नहीं ले सकते हैं। कितने आदमी उन्हें पोस्टमैन को जलील करते हैं, कहते हैं सरकारी नौकरी है, तुम्हें खूब पैसा मिलता है, काय बात के पैसे दें। अरे वो हमारी पहली मंजिल, जो पहली मंजिल थी, जिसकी वजह से हम जो ना अपनी मंजिल पहुँचते हैं, पहली सीढ़ी कीजिए, पहली सीढ़ी थी जो पासपोर्ट आपके हाथ में आया मंजिल पे पहुंचने की। उसी में कुनैटबाजी करोगे तो आगे क्या होगा। तो उसे खुश होकर दो, उसे बिल्कुल नाराज़ ना करो, चाय पानी तक पिलाओ, उसके बाद अपना सलाम वगैरह का शुरू। अब उसके बाद क्या करना है, अगर आपका कोई भाई बंद, कोई रिश्तेदार, कोई मोहल्ले वाला मान लो सऊदी अरब गया हुआ है और वहाँ पे जो ना किसी आदमी की ज़रूरत है, तो उससे आप बात करेंगे, वो आपसे बात करेगा। आप उसको वीज़ा के लिए अपने डॉक्यूमेंट भेजेंगे, वो अपने आपके डॉक्यूमेंट देखेगा। जो आप काम करते हैं उसके 1-2 मिनट या 5 मिनट की वीडियो बना के वो उसके पास भेजिएगा उस काम को, ताकि वो आपके हुनर को देख सकें, आपके काम को देख सकें। वहाँ पे जो आपका रिश्तेदार भाई बंद जो होगा, वो आपका जो वीडियो है, जो डॉक्यूमेंट है, वो कफ़ील को देगा, शेख को देगा, जिसके यहाँ पे काम करता है उसको देगा। उसको देने के बाद वो जब वो मुतमईन हो जाएगा तो फिर वो आपको वीज़ा लगाएगा आपके लिए। जब वीज़े में कितने आदमी कहते हैं 40,000 रुपये का वीज़ा मिल जाता है, 60,000 का वीज़ा मिल जाता है, लोग 1-1 लाख ले रहे हैं। मेरे भाई, अगर आपके पास कोई भला आदमी वीज़ा भेज रहा है, या आपका कोई भाई बंद भेज रहा है, या मोहल्ले वाला भेज रहा है, तो ये आपकी खुशनसीबी है। इसे खुशनसीबी इसलिए कहूँगा कि एक पहले से ये एक आपको मंजिल पे बैठा हुआ इंसान मिल जाएगा जो आपको रास्ते में रहबरी करता रहेगा और मंजिल पे बुला लेगा। आप बिल्कुल मुतमईन हो जाना आराम से, कोई घबराने की बात नहीं। अगर 1 लाख भी मांगता तो दो, कोई बात नहीं। अगर आपने बाहर जाने की ठान लिया तो ठीक है ना, कोशिश करके देख लेना, बार्गेनिंग भैया थोड़ा सा कम कर लो कुछ, अगर हो सकता है तो, जहाँ पॉसिबल हो प्यार से, वो भी अकड़ के नहीं। जो होगा वो कर देगा, और जो वो कह दे तो उसमें कम गलती मत करो। हाँ, ये तय कर सकते हो कि ये पैसा मत, मैं वहीं पर थोड़ा थोड़ा कटवाता रहूँगा, थोड़ा घर पे भेजता रहूँगा, थोड़ा तुम्हें कटवाता रहूँगा, इस तरीके से कर लूँगा। क्योंकि देखो तुम्हारे सामने हालात है, अगर वो आपके मोहल्ले का होगा, आपके हालात को जानता होगा, तो वो जिद नहीं करेगा। और यही काम जब अगर एजेंट के थ्रू करवाओगे, वही एजेंट तो पहले पैसे लेते हैं, लेकिन एजेंट भी ऐसा मुतमईन वाला होना चाहिए जो आपके आसपास के कस्बे का हो, या जैसे हमारे दिल्ली शहर में है, हमारे मेरठ के तो दिल्ली करीब होता है, दिल्ली शहर में है तो उसमें काफ़ी अच्छी एजेंसियाँ हैं, ट्रैवल एजेंसी जो अच्छा काम कर रही हैं, मुतमईन होकर उनसे कर सकते हैं काम। वो ऐसे एजेंसियाँ हैं जिनका नाम है, जो किसी के साथ कोई फ्रॉडबाजी नहीं करती। फ्रॉडबाजी कैसे होती है, कोई आदमी चल के आया फला जगह से और आपसे कहा रहे यार सऊदी अरब में इतने आदमी की ज़रूरत है, चल लो, तुम चल लो, हो गया, कहाँ चल रहा हूँ, लाओ तो अपने डॉक्यूमेंट दे दो, कागज़ दे दो, पासपोर्ट दे दो, मैं तुम्हारा काम कराता हूँ, इतने रुपये दे दो। तो आपसे आपके डॉक्यूमेंट ले लेगा, पैसे ले लेगा, फरार हो जाएगा, आप ढूंढते रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना। ये सरकारी दस्तावेज होते हैं ना, बहुत कीमती होते हैं, कोई इसका दुरुपयोग भी ना करे। इसलिए अच्छी जगह पे ही, अच्छी ट्रैवल एजेंसी से या अपने पड़ोसी दोस्तों से, रिश्तेदार से, किसी से भी करो, उसके ज़रिए से आप जाना। बिल्कुल कोई कतई घबराने की बात नहीं है। जब एक बार आपका ये काम हो जाएगा तो आपका गाम का वो मेडिकल होता है, वो भी वो कराएगा, जो कफ़ील बुलाएगा या दोस्त बुलाएगा, वो आपको मेडिकल भी कराएगा, बताएगा कि दिल्ली में फला जगह चले जाना, उनसे बात हुई होगी, वो बात कर लेगा वहाँ से, और वो आपका मेडिकल भी करा देगा। देखो, आपके अंदर कोई अगर बीमारी है, छुपाना नहीं, छुपाना क्या, मैं तो ये कहता हूँ कि इससे बाहर जाने से पहले उसका इलाज पहले ही करा लो। क्यों किसी को धोखा दे के, झूठ बोल के जाते हो? बेटे, वहाँ पर जो ना सऊदी में ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है। अगर एक सिर के दर्द की गोली लेने जाओगे ना आप, तो पैरासीटामोल के नाम से गोली मिलेगी, वो भी 30 गोली का पत्ता पूरा, एक गोली नहीं मिलने की। ये इंडिया नहीं है काट के दे दिया यार, इंडिया जैसी तो बात पूरी दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकती। हमारे देश की बात ही कुछ और है। तो मैं कह रहा था कि वहाँ पे जो ना ट्रीटमेंट महंगा होता है, तो जो बीमारियाँ हैं उसे पहले यहीं पे देखभाल करके अपना उसको सही करके, बिल्कुल एकदम फिट करके, तो उसके बाद अप्लाई करो। झूठ मत बोलो किसी चीज़ से, मतलब कोई चीज़ छुपाओ मत ना। अगर गलत बोलोगे तो आगे पछताओगे, सच बोलोगे तो वहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
जैसे भी होगी वो बता देंगे आपको कि भाई इस तरीके से करो। बहुत भले इंसान बैठे हैं वहाँ पे भी, वो नहीं चाहते कि किसी का बच्चा उधार सुधार पैदे लेके बाहर जाए और वो जो ना परेशान होकर वापस आए। वो भी अच्छा काम यही चाहते हैं कि अपना बंदा ये जाए और साथ खेरे से जाके काम करके कमा के लाए, क्योंकि उनको भी अपना फ़िक्र होता है कि हमारा भी नाम होगा कंपनी का कि हमने इनके साथ अच्छा काम करा। ठीक है ना, ये बात आप समझ लीजिए। अब वहाँ पे जब जाना है तो उसके बाद वो आपको जब बुलाएंगे तो आपको फ़्लाइट का वीज़ा का सब टिकट वगैरह सब बता देंगे कि कितने बजे की फ़्लाइट है, आपको कितने बजे पहुंचना है, आपको उतने बजे ही वहाँ पे पहुंचना है। इस तरीके से हो गया फ़्लाइट से जाना। वहाँ पर वो अपना नंबर देंगे कि मैं फ़ला एयरपोर्ट पर आप उतरोगे, जद्दा पे जहाँ पे भी उतरना, जद्दा पे उतरना यहाँ पे, तो वो आपको बताएंगे कि फ़ला एयरपोर्ट पर उतरेंगे हम वहाँ पर जो ना आपको रिसीव कर लेंगे। उन्हें पता रहता है कि इतने बजे फ़्लाइट उतरेगी तो इतने बजे होगी, तो अपना आप रिसीव कर लेंगे। अगर 1% रिसीव नहीं करते हैं वहाँ पे, एक बात बहुत ध्यान से रखने की बात यह है, आप पहली बार गए हैं, आप घबरा जाते हैं एयरपोर्ट पे खड़े खड़े। कितने बंदे ऐसे हैं जो रोने लगते हैं, जिन्हें बाहर जाने की आदत नहीं है ना, वो रोने लगते हैं। हमारे पापा के दोस्त के साथ ऐसे हुआ था, चलो वो बाद में बात होगी। तो वहाँ पे एक बात ये करना कि अपने कफील का, दोस्त का या शेख का, जिसका भी नंबर हो, उनका नंबर लेके एयरपोर्ट से बाहर निकलना। बाहर निकलने के बाद टैक्सी वाले से कहना कि भाई ये मेरा शेख है, इसका नंबर है, इसको जो ना फ़ोन मिला दीजिए। वो अपने पास से फ़ोन मिला देंगे, फ़ोन मिला के बात कराएंगे कि आपका बंदा आ गया। वो अपनी भाषा में उसे समझा देगा कि ये बंदा हमारा आया हुआ है, इसे वहाँ पर लेके आ जाओ। टैक्सी के पैसे वो अपना आप दे देगा, आप परेशान ना हो। ठीक है ना, वहाँ पे कोई गलत काम नहीं होता, कानून बहुत सख्त हैं, कोई गलत काम नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर नहीं कि मान लो टैक्सी में बैठे कहीं और उतार दिया कहीं, ऐसा नहीं होने का, वो वहीं लेके जाएगा। ठीक है ना, वहाँ पे जाएंगे, वो आपको रिसीव कर लेंगे, आपको एक बेहतरीन सा कमरा देंगे, अच्छा बेड वेड और चादर सब चीज़ बढ़िया देंगे। वहाँ पे आपको आराम करने को कहेंगे। फिर आपको अपनी साइट, अगले दिन आपको अपनी साइट दिखाएंगे, ये हमारी दुकान है, आपको यहाँ पे काम करना है, आपको वहाँ पे काम पे देखना है, देख के उसको समझना है। 1-2 दिन आराम के साथ, तसल्ली के साथ उस काम को देख के समझ के करना है। जल्दबाजी नहीं दिखानी, अपना टैलेंट है, ऐसी नहीं कि जल्दबाजी में अपना टैलेंट दिखाना शुरू कर दिया, नहीं। पहले शांत दिमाग से उसको देखो, समझो, उसके बाद काम करना शुरू करो। जितना प्यार से, भाईचारे से आप काम करेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। और थोड़ी थोड़ी हो सके तो यहाँ से किताब लेके जाना, नहीं तो मोबाइल में अब तो ऐप इतने बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं कि उससे भी अरबी सीख सकते हैं। 1 अल्फाज रोज़ाना, 1 या 2 अल्फाज रोज़ाना सीखो। सबसे पहले गिनती सीखो। गिनती सीखने से मान लो 5 रियाल 5 रियाल, तो इस तरीके से अगर गिनती सीख लोगे ना 1 से 10 तक की, तो कम से कम सबसे पहले तुम्हें पैसे लेने का पता चल जाएगा कि ये रियाल इतने रुपए में है, ये काम करा दो इतने रुपए में होगा ये, तो ये पता चल जाएगा। तो पहले गिनती सीखो, फिर अलिफ बेते सीखो। जो कुरान शरीफ पढ़ना जानता है, उर्दू जानता है, वो जल्दी सीख जाता है। जब आप अरबी सीख जाओगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। और वहाँ पे अंगूठा टेक भी अरबी आसानी के साथ सीख जाता है। ये अल्लाह की कुदरत है कि अरबी को इतना आसान बनाया है कि 5 साल का, 4 साल का, 2 साल का बच्चा भी आराम से पढ़ लेता है कुरान शरीफ को। पढ़ता नहीं पढ़ता है, और स्कूल में नहीं पढ़ पाने का, तो वो आपको रखेंगे अपने यहाँ पे। आपका जो तय हुआ होगा पैसे वो तय करेंगे, फिर उसके बाद आप वहाँ पे काम करेंगे। रहना उनकी तरफ से फ्री होगा, कोई ऐसा है खाना भी अपनी तरफ से फ्री दे देता है। कितने वहाँ पे लोग ऐसे होते हैं, बहुत भले होते हैं, वे चाहते हैं कि ज़कात है, पैसा हम पे ज़कात का किसे दें, तो ज़्यादातर ऐसा करते हैं क्योंकि सारे शेख तो वहाँ पे अमीर ही हैं, उनको तो बांट नहीं सकते। ज़्यादातर लोग अमीर ही हैं। जो हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सूडान, इनके यहाँ पे जो गरीब होते हैं यहाँ के, वो उनकी मदद पता कैसे करते हैं? वो भीख दे के मदद नहीं करते। आपके पास काम कराने आए, अरे भाई आपका काम बहुत अच्छा लगा, 10 रियाल का काम था, 20 पकड़ा देंगे आपको, ऐसा करते हैं। तो मेरे हाथ में उनने रख दिया था एक शेख ने रियाल, तो मुझे बड़े ताज्जुब हुआ, मैंने कहा मुझे क्यों दे रहे हैं? तो उम्र पे गया था ना, तब जब मैं दुआ मांग रहा अल्लाह से, उनने मेरे हाथ में रियाल रख दिया। मुझे फिर अच्छा तो लगा, लेकिन यह है कि चलो मेरे पे तो है, जिस पर नहीं हो सकता। तो मैंने क्या काम करा, मैं जमजम का पानी पीने गया, तो पानी पिलाने वाले ने जैसे मुझे पानी दिया, मैंने चुपचाप उसके हाथ में रख दिया। मैंने चलो इसके काम आ जाएगा। तो इस तरीके से वहाँ पे एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। बहुत पैसा आप ऐसे भी कमा सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये हदिया है, हदिया इसे बुरा भी नहीं समझना चाहिए। हदिया अल्लाह की तरफ से होता है, और जो मुँह से मांगा जाता है वो भीख होती है, वो अल्लाह की तरफ से मना है। ठीक है ना। तो आप ईमानदारी से काम करेंगे, मेहनत से, लगन से काम करेंगे, अपना खर्चा लिमिट से रखते हुए बाकी पैसे अपने घर भेजने हैं। घर वालों से कहना है कि दरमियानी चाल से, दरमियानी खर्चा करना है, ना ज़्यादा फिजूल खर्ची करनी है, ना ज़्यादा कंजूसी करनी है, दरमियानी खर्चा करना है। क्योंकि हरी बीमारी भी अचानक आ जाती है, तो वो कह के नहीं आती, उसमें भी लग जाता है पैसे। तो देखभाल के पैसे जोड़ें और अपना आराम से काम करें। इंशाल्लाह आप बेहतरीन काम करेंगे, बहुत आराम से रहेंगे
और ऐसा हो जाओगे 2 साल के अंदर कि शायद वापसी आने को दिल नहीं करेगा। लेकिन वतन तो अपना वतन ही है, बच्चे माँ बाप नहीं छोड़ जाते, और अपना वतन तो बदला ही नहीं जा सकता, ना बदला जा सकता ना छोड़ा जा सकता। ये मेरी अपनी सोच है। तो आप इंशाल्लाह देखिएगा, आप बेफिक्र होकर जाइएगा, कोई बिल्कुल घबराने की बात नहीं। और जितने जो परेशान होते हैं ना वहाँ पे, कितनों के आपने केस सुने होंगे, वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं जो अंगूठा टेक होते हैं, उनके अंदर कोई हुनर नहीं होता। हुनर ना होने की वजह से परेशानी होती है। जिसके अंदर कोई हुनर नहीं हो सकता तो झाड़ू पोछा कराया जाएगा या फिर बकरियाँ करवाए जाएंगे, ऊँट चराए जाएंगे। भैया यही तो काम कर सकें, हमारे हाथ में तो कागज़ कलम तो दे नहीं सकते कि ले भाई हिसाब रख दें। तो मेरे भाई अपने अंदर कोई हुनर लेके जाएं, जब भी जाएं अपने अंदर हुनर लेके जाएं। जिस हुनर को सीखा है समझा है उसी हुनर के लाइन के काम में जाएं, उससे बेनिफिट होगा। कभी भी अपोजिट काम ना करें। मिसाल के तौर पर हूँ तो मैं डॉक्टर और करने लगा किसी की कार सही नहीं कर, जब मरीज़ को सही कर देता तो कार भी सही कर दूँगा। कैसे कर दूँगा यार, कार के बारे में ABCD नहीं पता तो कैसे कर दूँगा। तो ये होता है। तो अपनी लाइन में, जिस लाइन में आप हुनरमंद हो उसी लाइन में जाना, पूरी कोशिश उसी के लिए करना, उसी की बात करके जाना। इस तरीके से आपका जो ना अपनी तनख्वाह में से थोड़ा पैसा उनको वहीं कटवाते रहना, थोड़ा घर भेजते रहना, दोनों तरफ से काम होता रहेगा। तो वो भी देखो मुतमईन रहेंगे कि भाई 2 साल ये यहाँ पे काम करेगा। अगर आपने मान लो महीने भर में कह दिया मेरा जी नहीं लग रहा मैं तो जा रहा हूँ, और उस बंदे ने आपके ऊपर 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए जो भी लगाए हैं तो उसको तो वो चाहिए, वो तो यही चाहेगा ये कमा के मुझे दे के जा मेरे पैसे। तो ऐसा मत करना मेरे भाई, आराम से तरीके से काम करना, कोई घबराने की बात नहीं है। वहाँ किसी के साथ कोई गलत नहीं होता, कोई सख्ती नहीं होती। जो ये बातें बनाते हैं लोग, झूठ बनाते हैं, किसी के साथ गलत होता है तो उसकी खुद की गलती की वजह से होता है। शेख या कफ़ील कोई गलत नहीं होता। अगर कफ़ील के साथ पास तुमने किसी काम के लिए गए थे, भेजा किसी काम में और गए किसी काम में, लगा दिया किसी काम में, ये कफ़ील की गलती नहीं होती, ये एजेंट की गलती होती है। एजेंट अपना पैसा बनाने के लिए उसे भेज देता है, बाद में वो कुछ भी करता रहे, ये एजेंट की गलती होती है। ऐसे एजेंट से बचना, अच्छे एजेंट के साथ जाना। जो अच्छा एजेंट होता है वो क्वालिफाइड, बेहतरीन, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मुझे ही देखभाल करनी है, वो समझता है, वो करता है काम। ऐसे उससे जाना, ठीक है ना। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफिज़।